आज हम लोग दोस्त फुल एसिड में फिन केलेस्टाइन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को लेंगे। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लेंगे। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लेंगे और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन को लेंगे। यहाँ पर भी सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन लिया, यहाँ पर ड्राई एसीटोन लिखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो यहाँ दोस्त जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सोडियम ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर दोस्त यहाँ से सोडियम को हटाएं और यहाँ से ब्रोमाइड को हटाएं तो अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड ग्रुप। ये बन गया मेरा अल्काइल आयोडाइड, इसी को बोलते हैं आयोडो अल्केन। यहाँ से भी सोडियम हट गया और यहाँ से क्लोराइड, यहाँ में अल्काइल में जुड़ गया आयोडाइड तो बन गया मेरा अल्काइल आयोडाइड, इसी को बोलते हैं आयोडो अल्केन। यहाँ पर लिखिए दोस्त आयोडो, आर के लिए रूट वर्ड हो गया अल, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखिए एन। इस कंपाउंड का नाम हो गया आयोडो अल्केन, इसका भी नाम हो गया आयोडो अल्केन। सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरो अल्केन लिए थे, यहाँ पर क्लोरो अल्केन लिए और यहाँ पर ब्रोमो अल्केन लिए थे। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड लिए थे। देखिए दोस्त, इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करेंगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन क्लोरो एल्केन एंड ब्रोमो एल्केन इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, दे आयोडो अल्केन इज फॉर्म। इस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक है दोस्त, कल बरही से नाई बाबा आएंगे, ड्राई एसीटोन लाएंगे और राय देकर जाएंगे। अब दोस्त ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल के रूप में तो सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया इथाइल क्लोराइड, रिएजेंट के रूप में ले लिया सोडियम आयोडाइड और सॉल्वेंट हो गया मेरा ड्राई एसीटोन। यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में ले लिए ड्राई एसीटोन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम क्लोराइड को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब इथाइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड ग्रुप तो बन जाएगा इथाइल आयोडाइड। यहाँ पर बना दिए इथाइल आयोडाइड। इसी कंपाउंड का यूफेक नेम हो जाएगा आयोडो इथेन। इसका कॉमन नेम होगी इथाइल आयोडाइड। यहाँ पर लिखिए इथाइल आयोडाइड और ये हमारा इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिखिए। रिएजेंट में सोडियम आयोडाइड था तो सोडियम आयोडाइड लिखिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन फिन केलेस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3। CH के आगे CH3 है और CH पर खाली बॉन्ड है। तो जब 3 कार्बन हो
और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो तो ऐसे ग्रुप को आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन लेंगे। जहां पर जो सोडियम मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहां से सोडियम को हटाएं और यहां से ब्रोमाइड को हटाएं और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बचा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना दिए। ये हो गया हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप और इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ गया आयोडाइड ग्रुप। यहाँ पर लिख दिया आयोडाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। यहाँ पर लिख दिया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। इसी कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा दोस्त 2 आयोडोप्रोपेन। और इस कंपाउंड का यहाँ ब्रोमाइड था तो ब्रोमाइड लिखिए, सोडियम आयोडाइड था तो सोडियम आयोडाइड लिखिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्त हम लोग साइक्लिक चेन को लेते हैं। तो 5 कार्बन का साइक्लिक चेन लेते हैं दोस्त। ये 5 कार्बन के साइक्लिक चेन को साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो ये बन गया साइक्लोपेंटाइल। इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड लिए और सॉल्वेंट के रूप में ड्राई एसीटोन लेंगे। तो रिएजेंट से दोस्त सोडियम को हटाएंगे और सबस्ट्रेट से क्लोराइड को, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप में आयोडाइड लगाना है। ये हो गया मेरा दोस्त साइक्लोपेंटाइल ग्रुप और साइक्लोपेंटाइल ग्रुप में लगा देना आयोडाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड। यहाँ पर लिख दिए साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड। सबस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड था, रिएजेंट था मेरा सोडियम आयोडाइड। देखिए दोस्तों इस बाय प्रोडक्ट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड के बगल में लिथियम सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन आपका फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त हैलोजन पे एक्सचेंज हो रहा है। एक हैलोजन आ रहा है और दूसरा हैलोजन जा रहा है। तो फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में फिनकेल्स्टाइन रिएक्शन खत्म हो गया।